कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तब वह स्वयं से सबसे गहरा संवाद करता है, और जब आत्मा स्वयं से बोलती है तब भाग्य की दिशा बदलती है। अकेलापन अभिशाप नहीं है, यह अवसर है। अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का, उस दिशा में बढ़ने का जहां भीड़ नहीं जाती, लेकिन भाग्य वहीं बदलता है। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दुनिया से कट चुके हो, कोई पास नहीं, कोई साथ नहीं, न सलाह देने वाला, न गले लगाने वाला। पर यही तो वो क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। एक बात याद रखना, जो भीड़ के साथ चलते हैं वो रास्ते देखते हैं, जो अकेले चलते हैं वो मंजिल बनाते हैं। जब सारी दुनिया पीठ फेर ले तो आकाश की ओर देखना, वहां कोई है जो कह रहा होता है, डर मत, मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन रणभूमि में अकेला पड़ा, चारों तरफ शस्त्र थे, अपनों की भीड़ में भी परायापन था, तब वह टूटा, लेकिन उसी क्षण मैंने उसे थामा और वहीं से गीता का जन्म हुआ। तो जब तुम्हें अकेलापन निगलने लगे तो समझ लेना, कोई बहुत बड़ी गीता तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली है। अकेले हो तो घबराओ मत, ये अकेलापन तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तेरा नाम तेरा परिचय बनेगा। लोग जब तुम्हें छोड़ जाते हैं तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे साथ बैठ गया है। कभी किसी पे इतना भरोसा मत करना कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को खो दो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग साथ छोड़ें तब भी तुम रास्ता खोज लो। कृष्ण फिर कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है वो अंत में सबका सहारा बन जाता है, क्योंकि जो स्वयं के अंधेरे को पहचानता है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है। मत रो कि कोई साथ नहीं, मुस्कुराओ कि अब किसी के भरोसे नहीं रहना। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारी तपस्या है। और याद रखो, जिसे दुनिया नहीं समझती उसे अक्सर भगवान चुनता है। वो रातें जिनमें तुम चुपचाप रोते हो, वो आंसू ईश्वर की चिट्ठियां होती हैं। वो सब पढ़ता है, वो सब सुनता है, और वो जवाब जरूर देता है। जो भाग्य में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं है वो पास आकर भी चला जाएगा। अकेले हो ना? तो अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। गीता में लिखा है, उत्तरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। जब तक लोग साथ हैं तुम उन्हीं पर निर्भर रहते हो, जब सब छोड़ जाते हैं तब तुम स्वयं पर निर्भर होना सीखते हो, और वही दिन होता है जब तुम्हारी असली शक्ति जागती है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है। तू टूटा है ना? बहुत अच्छा, अब तुझे जोड़ने वाला कोई और नहीं, तू खुद है, और जो खुद को जोड़ ले उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ में रहकर हम अपनी आवाज खो देते हैं, और अकेले में बैठकर हम खुद को फिर से सुन पाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य अकेला तभी होता है जब वह खुद से दूर होता है। जब वह खुद को पा लेता है तब अकेलापन तपस्या बन जाता है, वरदान बन जाता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया उसने जीवन के हर मोड़ को जीत लिया। अकेलापन बहुत गहरा गुरु है, यह तुम्हें सिखाता है कौन तुमसे सच में जुड़ा था और कौन सिर्फ माहौल में था। जिस दिन तुम अकेले खड़े होकर मुस्कुराने लगो, उस दिन समझना अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम रातों में जागते हो, दर्द से भरे हो, किसी को बताना भी नहीं आता, बस छत को घूरते रहते हो। तो अब उसी छत को गवाह बनाओ कि तुम गिरोगे नहीं, अब उठने का समय है। खुद की तलाश में निकले हो ना? तो एक बात याद रखना, जो खुद को ढूंढ ले वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। यह जीवन तुम्हारा है, और तुम्हारे अकेलेपन में वो चमक छुपी है जो किसी दिन इतिहास बन जाएगी। कृष्ण फिर कहते हैं, अकेलापन उस अर्जुन की तरह है जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, दुविधा में है, बिखरा है, लेकिन अगले ही क्षण वही अर्जुन महाभारत का नायक बन जाता है। तो अगर तुम अभी अकेले हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले ही क्षण तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अब अपने जीवन की सबसे ऊंची यात्रा पर निकले हो। जहां कोई साथ नहीं चलता वहीं भगवान खुद चलने लगता है। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सपने टूट गए, रिश्ते छूट गए, और अब बस एक खामोशी है जो हर वक्त साथ है। पर याद रखना, जो सबसे शांत समय होता है वही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। अकेलापन कोई खालीपन नहीं, वो एक तैयारी है। तैयारी तुम्हारी उड़ान की, तैयारी तुम्हारी पहचान की, तैयारी तुम्हारे भाग्य के निर्माण की। तू अकेला है, पर तेरे भीतर एक तूफान है। जिस दिन तू उठेगा दुनिया को झुकना पड़ेगा। कृष्ण फिर कहते हैं,
जिस मनुष्य के पास कोई नहीं होता वह स्वयं के परमात्मा से सबसे पहले जुड़ता है, और जिस दिन ये जुड़ाव हो जाता है उस दिन दुनिया का हर द्वार उसके लिए खुल जाता है। कभी किसी मंदिर में दीपक को देखना, वो अकेला जलता है पर उसी से पूरा मंदिर रोशन होता है। तो तुम भी वो दीपक हो, अभी शायद अकेले जल रहे हो, पर एक दिन तुम्हारी रोशनी से कितनों का जीवन बदल जाएगा। जिस दिन तुम मुस्कुराकर अपने आंसुओं को पीना सीख लो, उस दिन समझना अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो ना, शायद इसीलिए ईश्वर तुम्हें नया आकार दे रहा है। टूटना वो पहला कदम होता है बनने की ओर। कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है ताकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें वो बातें सुना सके जो दुनिया की आवाजों में खो जाती है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मनुष्य जब अपनों से टूटता है तभी वह परम से जुड़ता है, और जो परम से जुड़ जाए वो कभी हारता नहीं। मत सोचो कि सब छोड़ गए, सोचो कि भगवान ने भीड़ हटाई है ताकि वो तुम्हारे पास आ सके। रिश्ते, दोस्ती, साथ सब जब एक एक करके दूर हो जाते हैं तो जीवन बहुत भारी लगता है, पर यही वह घड़ी होती है जब ईश्वर तुम्हें निखार रहा होता है ताकि तुम खुद को पा सको। जिसे कोई नहीं समझता उसके भीतर कुछ बड़ा होने वाला होता है। अकेलापन वो चाबी है जो तुम्हारे भीतर के दरवाजे खोलती है। तुम कौन हो, क्यों हो, क्या करने आए हो इस जीवन में, ये सब सवाल उसी वक्त आते हैं जब कोई पास नहीं होता। और जब ये सवाल आते हैं तो समझो अब जवाब भी आना शुरू हो चुका है। जिन्हें भगवान बहुत ऊंचा उठाना चाहता है उन्हें वो पहले सबसे गहरे गिराता है ताकि जड़ें मजबूत हो जाएं। अकेलापन उस बीज की तरह है जो मिट्टी के अंदर छिपा होता है, कोई देख नहीं पाता, पर एक दिन वही बीज वट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं जानते, अभी तो सिर्फ उसका पहला परिचय मिला है। जब तुम पूरे खिलोगे तो जो आज तुम्हें छोड़ गए वो कल तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। तो आज जो अकेलापन है वो कल की विजय की भूमिका है। अभी जो समय काट रहा है वही समय एक दिन तेरा ताज बनेगा। मत रो, मत हारो, मत टूटो, अब सिर्फ एक काम करो, खुद से जुड़ो, खुद को सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जब तू दुनिया से हार जाता है तब भगवान तुझे जिताने उतरता है, और ये समय यही तो तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी तपस्या है। और याद रखना, जो तपता है वही चमकता है। कृष्ण फिर याद दिलाते हैं, जब अर्जुन पूरी दुनिया के सामने अकेला हुआ तब मैंने उसे वो गीता सुनाई जिसने उसे इतिहास बना दिया। तो आज जो तुम्हें अकेलापन मिला है वही कल तुम्हें अमर बना देगा। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले रास्ते पर चलने का साहस रखता है वो अंत में पूरे संसार के लिए मार्ग बना जाता है। अगर आज तू अकेला है तो समझ, ईश्वर तुझे लोगों से नहीं खुद से जोड़ रहा है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम खुद को खाली महसूस करते हैं, और कभी कभी कुछ भी ना होते हुए हम खुद को पूर्ण पाते हैं। ये फर्क तब आता है जब भीड़ नहीं अंतर्मन बोलता है, सब चले गए ना, बहुत अच्छा, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अकेलापन वो मंच है जहां आत्मा अपने आप को परखती है, वो पल है जहां आत्मा अपने भाग्य की नींव रखती है। कभी थक जाओ तो बस एक बार अपनी हथेलियों को देखना, इन लकीरों में लिखा है तुम्हारा इतिहास, और इसे कोई और नहीं तुम खुद रचोगे। दुनिया तुझे तभी मानेगी जब तू खुद को मानने लगेगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, याद रखो अर्जुन, तुम्हें तब तक कोई नहीं समझेगा जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसलिए मत रुकना, मत थकना, मत झुकना। जो लोग आज तुम्हें देख नहीं रहे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। अभी जो अकेलापन है वही कल तेरा सम्मान बनेगा। अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, वो एक आशीर्वाद है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। कोट्स, अकेले चलना सीख ले, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं देगा, पर भगवान तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसने अकेले लड़ना सीख लिया वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। कभी मंदिर के पुजारी को देखना, वो हर सुबह घंटा बजाता है, पूरे मंदिर में कोई नहीं होता, पर वो जानता है भगवान सुन रहा है। तो तुम भी बस अपना कर्म करते रहो, कर्म ही पूजा है। और अकेलापन वो शिव की तरह का तप है। जिस दिन तुझे खुद पर भरोसा हो जाएगा उस दिन किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई नहीं होता तो सब कुछ ईश्वर होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूँ, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूँ, और जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थामता हूँ। लोग आएंगे, साथ देंगे, फिर किसी मोड़ पर छोड़ देंगे, पर जो खुद के साथ खड़ा है उसे कोई हिला नहीं सकता। अकेलापन वो पत्थर है जिस पर खड़ा होकर तू ताज पहन सकता है। शायरी, तेरा साथ जब कोई न दे तो आसमान की ओर देख लेना, हर तारे में तेरा नसीब चमक रहा है, बस तुझे भरोसा करना है। कभी खुद को खोने का डर छोड़ दो, क्योंकि जब तक खुद को नहीं खोओगे तब तक खुद को पा नहीं सकोगे। अभी तुम जो कर रहे हो ना वो साधना है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं के भीतर उतरना। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य जब अपने ही विचारों में बैठकर
स्वयं से संवाद करता है तब वही उसके मोक्ष की पहली सीढ़ी होती है। तो ये अकेलेपन का समय एक वरदान है, तप है, योग है, मोक्ष की राह है। मत डर इस अंधेरे से, यही तुझे रोशनी की ओर ले जाएगा। कभी कभी अकेलापन तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से तुम्हारी नई शुरुआत होती है। कृष्ण फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, जब तू अपने मन को जीत लेगा तब कोई युद्ध तुझसे बड़ा नहीं रहेगा। तो अगर आज तुम्हें अकेलापन मिला है तो समझो ईश्वर ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कृष्ण कहते हैं, जो तू आज महसूस कर रहा है वो तेरा अंत नहीं है अर्जुन, बल्कि ये तो तेरे नए जन्म की शुरुआत है। अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। जब तुम सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो तब समझो अब तुम्हारी आत्मा जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तब जीवन की सबसे बड़ी क्रांति होती है। जिसे सबने छोड़ दिया उसके साथ भगवान ने कदम मिलाना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए अब कोई पास नहीं है, कोई हाल नहीं पूछता, कोई गले नहीं लगाता। पर अब तुम्हें खुद को गले लगाना है। तुम्हें खुद से कहना है, मैं हूं ना, और अब कोई कमी नहीं। जब तन्हा रहकर भी तू मुस्कुराने लगे तो समझ लेना तेरे भीतर अब तू खुद बोलने लगा है। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य अपने ही भीतर सबसे बड़ा शस्त्र छिपाए बैठा है, विश्वास। जिस दिन यह जागता है उसी दिन भाग्य झुकता है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तो वो गुरु है जो बिना बोले सबसे ज्यादा सिखाता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब ईश्वर सुन रहा होता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब ईश्वर देख रहा होता है। और जब कोई थामने वाला नहीं होता तब ईश्वर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देता है। तू खुद से भाग मत, क्योंकि भाग कर भी जहां जाएगा वहीं खुद से फिर मिलेगा। जो भाग्य में है वह भटक कर भी मिलेगा, और जो नहीं है वो पास से भी दूर चला जाएगा। जब तू अकेला होगा तब तुझे खुद से मिलने का अवसर मिलेगा। कभी किसी पुराने बंद मंदिर में जाना, वहां कोई नहीं होता, फिर भी वहां शांति होती है, ताकि तुम खुद से जुड़ सको। अकेलापन भी वैसा ही मंदिर है। तुम्हारा जीवन भी अब उसी चरण में है जहां संसार पीछे है और ईश्वर सामने। रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही सुंदर होता है। इस समय को कोसो मत, ऐसे गले लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारा रचयिता है। ये तुम्हें फिर से गढ़ रहा है। जिसने खुद के आंसुओं को समझा वो दूसरों के लिए मरहम बन गया। मत डर तन्हाई से, ये तुझे सिखाएगी जीना। भीड़ में खो जाता है इंसान, अकेलापन बनाएगा नगीना। कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं हर सांस में तेरा साथ हूँ। तेरा हर आंसू मेरे चरणों में गिरता है, मैं सब देख रहा हूँ। मत मांग किसी का सहारा, तू खुद एक दीपक है। तू रो रहा है ना, बहुत अच्छा। अब तू नर्म हो रहा है, अब तू मानव बन रहा है, अब तू तैयार हो रहा है ईश्वर को पाने के लिए। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नई रचना होती है। जिन्हें भगवान छूता है उन्हें पहले वो अकेला करता है। सुनसान रास्तों पर चलना मुश्किल होता है, पर वही रास्ते सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं। कभी अकेले चलना सीख लो, क्योंकि भीड़ सिर्फ साथ चलती है, सफलता अकेले मिलने आती है। कृष्ण फिर कहते हैं, तू केवल नाम का अर्जुन नहीं है, तू उसी योद्धा का अंश है जिसने मोह के अंधकार में प्रकाश की गीता को सुना था। अब तेरी बारी है, तू भी सुन। तेरे भीतर की गीता तुझसे कुछ कहना चाहती है। तो उठ, तू अब बस किसी का इंतजार मत कर। तू खुद ही अपनी सुबह बन जा, तू खुद ही अपना सूर्य बन जा। अभी जो अकेलापन तुझे जला रहा है वही कल तुझे रोशन करेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे सबसे पास होता हूँ। तू जिसे तन्हाई समझता है वो मेरी गोद है अर्जुन। तू अकेला नहीं है, तू ईश्वर के चयन में है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे अलग कर देता है, सबसे दूर, सबसे तन्हा, क्योंकि वो चाहता है कि तू भीड़ में नहीं प्रकाश में पहचाना जाए। जो अकेले लड़ते हैं वही इतिहास बदलते हैं। अकेलापन दर्द देता है, पर उस दर्द में ही एक आग छिपी है जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। तू अभी जो सह रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तेरे भाग्य की नींव रख रहा है। नहीं चाहिए अब किसी का सहारा, अब तो खुद को ही कंधा देना है। अब जो टूटे तो खुद से जुड़ना है, अब खुद को ही खुद का चेहरा देना है। कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य की आत्मा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब वह सबसे अधिक अकेला होता है। तू अकेला है तो क्या हुआ, तेरे भीतर जो है वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कभी किसी वीरान पहाड़ को देखना, वहां न भीड़ होती है न कोई शोर, पर वहीं सबसे ऊंचे पेड़ उगते हैं। तू भी वही बीज है जो वीरान में बोया गया है ताकि विशाल बन सके। जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है उसे ईश्वर नजर में रखता है। अकेलापन तो बस वो सिला है जो भगवान उन्हें देता है, जिन्हें वो सबके ऊपर उठाना चाहता है। मत डर इस चुप्पी से, यही तुझे चीख बनाकर दुनिया के सामने लाएगी। तू इस समय जो सह रहा है वो भविष्य में तुझे सहारा देगा। कृष्ण कहते हैं, तू मेरे साथ चल, भले ही दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तुझे सब याद करें।
अब और किसी का इंतजार मत कर, खुद वो इंसान बन जा जिसकी तुझे जरूरत थी। कभी खुद को टूटते देखो तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो अब बिखरेगा वो फिर कुछ बड़ा बनकर उभरेगा। मत सोचना कि ये समय बुरा है, ये समय तो वरदान है तुझे कुछ ऐसा बनाने के लिए जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं तू उस अग्नि की तरह है अर्जुन, जो राख में छिपा है, पर जिस दिन जलेगा पूरा आकाश प्रकाशित कर देगा। जो तेरे साथ नहीं चल सके वो तुझे समझ ही नहीं सके। कभी उन दरवाजों को खुद ही बंद कर दो जो बार बार तुम्हें दर्द देते हैं, क्योंकि जब तुम दर्द से बाहर निकलते हो तभी तुम भाग्य के भीतर घुसते हो। खुद को इतना अकेला बना दो कि भगवान को भी आना पड़े तुम्हारे पास बैठने। तू अकेला है तो क्या हुआ, तू पूरी सृष्टि से जुड़ सकता है। जितना तू आज सह रहा है उतना ही तू कल संवार देगा। खामोशी अब जुबान बन चुकी है, तन्हाई अब पहचान बन चुकी है। जो समझा ना कोई आज तक, अब वही आवाज भगवान बन चुकी है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तू अगर इन आंसुओं में भी मुस्कुरा सका तो दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। अभी तू खुद से जूझ रहा है, पर कल तू खुद को जीत जाएगा। हर आंसू कोई सवाल नहीं होता, कभी कभी ये जवाब होता है कि तू अब पहले से मजबूत हो चुका है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू खुद को पहली बार साफ देखता है। तू अब भी सांस ले रहा है ना, मतलब ईश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है। जिसे सबसे ज्यादा अकेलापन मिला है उसके भीतर सबसे गहरा प्रकाश पल रहा है। जब तू खुद के साथ बैठने लगे तब तेरे भीतर ब्रह्म बोलने लगता है। सबकी भीड़ में जो खो जाए वो आम होता है, जो अकेले में निखरे वो नाम होता है। तेरे हिस्से की रात लंबी है क्योंकि तेरे हिस्से का सूरज बहुत तेज होगा। आज तुझे कोई पहचानता नहीं, कल तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे नकारा था। तू टूटा है इसलिए अब तू किसी और के लिए संबल बनेगा। जो खुद की राख से उठता है वो किसी आग से डरता नहीं। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तेरा संकल्प ही तेरा साथी है। जो तुझसे दूर गए वो तेरा भाग्य नहीं थे, जो तुझ में बचा है वही तेरा भविष्य है। जिन्हें भगवान चुनता है उन्हें पहले दुनिया से काट देता है। जो तुझे आज नहीं समझ पाए वही कल तेरा उदाहरण बनाएंगे। तू अब भी जिंदा है ना, तो फिर कहानी बाकी है और जीत भी। दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया है, दर्द तुझे गढ़ने आया है। अकेले चलने वालों को मंजिल देर से मिलती है, पर वो खुद एक रास्ता बन जाते हैं। भगवान जब किसी को बनाते हैं तो पहले सब तोड़ देते हैं, सपने, रिश्ते, अपेक्षाएं, सब, ताकि जो बचे वो सिर्फ आत्मा हो। जिस दिन तू मुस्कुराकर अपना दर्द पीने लगेगा उस दिन तुझसे कोई ताकत बड़ी नहीं होगी। लोग तुझे अकेला छोड़ गए, पर तुझे खुदा अकेला नहीं छोड़ सकता। तू रोया है, ये तेरा दुर्बलता नहीं, ये प्रमाण है कि तेरा दिल अब भी जिंदा है। जब कोई पास नहीं होता तब ईश्वर सबसे पास होता है। अकेलेपन से मत डर, क्योंकि ये तुझे दुनिया से नहीं तेरे असली स्वरूप से जोड़ता है। तू कमजोर नहीं हुआ, तू बस भीतर की ओर गया है, और वही सबसे कठिन यात्रा होती है। जिसे कोई न समझे उसे ईश्वर खुद समझाता है। भीड़ से अलग चलना मुश्किल होता है, पर वही रास्ता इतिहास रचता है। तेरे भीतर अभी तू सोया है, जिस दिन वो जागा उस दिन तू खुद चमत्कार बनेगा। अकेलेपन में जो रोशनी दिखती है वही अंत में तेरा मार्ग बनती है। तू किसी की नजरों में कुछ नहीं हो सकता, पर भगवान की योजना में तू सब कुछ है। कभी कभी सब कुछ खोने के बाद ही खुद को पाया जाता है। तू रोशनी ढूंढ रहा है, पर तुझे नहीं पता तू खुद एक दीपक है। जिन्हें तन्हाई में रुलाया गया वही सबसे सुंदर मुस्कान लेकर लौटते हैं। अकेलेपन का दूसरा नाम है परमात्मा से मिलन की तैयारी। जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता वो खुद रास्ता बनाते हैं। तू टूटा इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, तू टूटा क्योंकि तुझे नया आकार लेना था। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब याद रख, ईश्वर तेरे भीतर है। तू अकेला नहीं। जिसे तू अंत समझ रहा है वो शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जो तेरी कल्पना से भी परे है। तेरे अंदर जो तूफान है वो इस खामोशी से पहले का संकेत है। अकेले रहकर जो मुस्कुराता है वो हर जंग जीतने की ताकत रखता है। जिसे आज सबने भुला दिया कल वही सबकी प्रेरणा बनेगा। भगवान तुझे अकेला इसलिए करते हैं ताकि तू सबसे पहले खुद को पहचान सके। जिसे लोग बेकार समझते हैं उसी में ईश्वर अपना चमत्कार छिपा देते हैं। हर वो आंसू जो चुपचाप गिरा किसी चमत्कार की भूमिका था। जो तुझे छोड़ गए वे तेरा भाग्य नहीं थे, वे तेरा सबक थे। अब तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तू खुद अब पहाड़ बन चुका है। सिर्फ वही इंसान बड़ा बनता है जो अकेलेपन से डरता नहीं, उसे समझता है। भीड़ के पीछे चलने वाला खो जाता है, पर अकेले चलने वाला एक दिन मंजिल बन जाता है। अकेलापन कमजोरों को डराता है, पर योद्धाओं को संवारता है। जब हर आवाज बंद हो जाए तब आत्मा बोलने लगती है। तू जितना चुप है उससे ज्यादा तू बदल रहा है। भगवान तुझे वहां नहीं ले जा रहे जहां सब हैं, बल्कि वहां ले जा रहे हैं जहां सिर्फ तू होगा रोशनी बनकर। वक्त तुझे तोड़ता नहीं, तुझे गढ़ता है। बस तू सहता चला जा। जो अब भी रुका नहीं
वो कभी रुकेगा नहीं। तेरा मौन एक दिन क्रांति बन जाएगा। जिसे आज तन्हाई लग रही है वो दरअसल तैयारी है तेरे सबसे ऊंचे रूप की। तू अगर खुद पर रोया है तो खुद को जान लिया है। अब बाकी सब दुनिया की बात है। जब तू चुपचाप सब सह रहा होता है तब ईश्वर चुपचाप सब लिख रहा होता है। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा उस दिन सारी दुनिया तुझे अपनाने लगेगी। तेरी खामोशी चीख से ज्यादा ताकतवर है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। अकेलेपन में ही भगवान सबसे करीब बैठते हैं। तू जिस दर्द से भाग रहा है वही तुझे तेरा असली रूप दिखाएगा। हर वो इंसान जो तू बनना चाहता है वो तेरे ही भीतर सो रहा है। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ गए वो तेरी आत्मा की यात्रा में रुकावट थे, रास्ता नहीं। जब तू खुद के सामने रोने लगे समझ लेना अब तू खुद को जान गया है। भीड़ के बीच जो खो जाए वो आम है, पर जो तन्हाई में निखर जाए वो खास है। भगवान ने तुझे अलग नहीं किया, उन्होंने तुझे ऊंचा करने से पहले सब हटाया है। तेरा मौन तेरी साधना है, तेरी तन्हाई तेरा तप। हर वो रिश्ता जो तुझे तोड़ गया वो दरअसल तुझे मजबूत बना गया। जो अकेलापन आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे दुनिया से ऊंचा बनाएगा। जिसे तू खालीपन समझ रहा है वहीं से तेरा नया जीवन शुरू होगा। तू अंधेरे से डर रहा है जबकि ईश्वर उसी में दिया जला रहे हैं। आज जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रख एक दरवाजा ऊपर भी होता है। तू अकेला है क्योंकि तू साधारण नहीं है। जो संघर्ष तू अभी कर रहा है वो ही तेरी सबसे बड़ी गवाही बनेगा। अभी जो तेरे पास कुछ नहीं है कल तू सब कुछ देने वाला बनेगा। तेरे भीतर जो टूटन है वही तेरे बनने की पहली सीढ़ी है। भगवान जब किसी को बड़ा बनाते हैं तो पहले उसे अकेला छोड़ देते हैं। जिसे आज सबने छोड़ दिया कल वही सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तू खुद में इतना मजबूत बन कि अकेलापन तुझे और ऊंचा कर दे। अभी जो तेरे साथ नहीं खड़े कल तेरे लिए लाइन में खड़े होंगे। तेरा मौन सबसे ऊंची प्रार्थना है जिसे सिर्फ भगवान सुनते हैं। जिसे कोई नहीं समझता उसे खुदा सबसे गहराई से जानता है। जब कोई रास्ता न बचे तब ईश्वर तेरे भीतर एक रास्ता खोलते हैं। तेरे आंसू गवाह हैं कि तू अब भी उम्मीद से भरा है। हर तन्हा रात के बाद एक तेज उजाला आता है। थोड़ा रुक जा, थोड़ा सहले। अभी जो तुझे रोका जा रहा है कल वही तेरी उड़ान का कारण बनेगा। जो तू आज सह रहा है कल वही तेरी पहचान होगा। मत डर इस सन्नाटे से। यही तो वो पल है जब ईश्वर फुसफुसा कर बोलते हैं। अकेलापन एक परीक्षा है जो तुझे भीड़ से अलग कर तेरे असली रूप तक पहुंचाता है। तू खुद एक रास्ता है, बस अब तुझे खुद पर चलना है। जो रोशनी बाहर से नहीं मिली वो अब तेरे भीतर से फूटेगी। जिसे तू अंत समझ रहा है वहीं से तेरा भाग्य शुरू होता है। भगवान तुझे निखारने के लिए पहले तुझे दुनिया से दूर करते हैं। जब कोई तुझे नहीं समझे तब खुद को और बेहतर समझने का समय आ गया है। हर रात अकेली होती है फिर भी हर सुबह पूरी दुनिया को जगाती है। तू टूटा है इसका मतलब है कि अब तू गढ़ा जाएगा। जब तुझे किसी की जरूरत नहीं बचेगी तब तुझ में खुदा बस जाएगा। तू अब भी टूटा हुआ है इसका मतलब है ईश्वर अब भी तुझे बना रहे हैं। जो कुछ भी तू सह रहा है वो तुझ में वो पैदा कर रहा है जो दुनिया के पास नहीं। कभी किसी से मत कहना कि तू अकेला है, क्योंकि भगवान हर सांस में तेरा साथ निभा रहे हैं। तेरी तन्हाई तेरा दुर्भाग्य नहीं, वो तो तेरी शक्ति का प्रशिक्षण है। जिसने अकेले बैठकर खुद को जाना है वो ही इस संसार को दिशा दे सकता है। जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब समझ लेना ईश्वर तेरी कहानी खुद लिखना चाहता है। अभी तू थका हुआ है पर तू हारा नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर अब भी आंसू हैं। तू जिस अंधेरे से डर रहा है वो ही तुझे तेरे भीतर के प्रकाश तक पहुंचाएगा। जब तू किसी की आवाज नहीं बन सका तब ईश्वर तुझे मौन से मजबूत कर रहा है। कभी कभी भगवान सबको हटा देते हैं ताकि तू सिर्फ उनसे जुड़ सके। जो सबको सुनता है वो भी कभी कभी खुद को नहीं सुन पाता, और फिर अकेलापन आता है ताकि तू अपने भीतर की आवाज पहचान सके। जब तू खुद पर रोता है तब ईश्वर तुझ पर मुस्कुराता है। भीड़ में रहकर जो तन्हा है वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान होता है। तू अकेला है क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू वो बीज है जो समय से पहले बोया गया है। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया अब उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जब तू थक कर बैठ जाता है वहीं से ईश्वर तुझे उठाते हैं। हर वो क्षण जब तू टूटा वहीं से तेरी आत्मा ने उड़ान भरी। तू हार नहीं रहा, तू तो आकार ले रहा है ऐसे रूप में जो इस संसार को चौंका देगा। अब तू किसी की उम्मीद नहीं है, अब तू खुद के लिए एक संकल्प है। जिसे तू दर्द समझ रहा है वो दरअसल तेरे भीतर की शक्ति को जन्म दे रहा है। जिसने खुद से बात करना सीख लिया वो कभी किसी से हारता नहीं। जिस रात तू सबसे ज्यादा टूटा था उसी रात तेरे भीतर कुछ नया बनना शुरू हुआ था। अकेलापन सजा नहीं है, ये वो इनाम है जो भगवान सिर्फ अपने खास लोगों को देते हैं। जब तू किसी से नहीं जुड़ पा रहा तब समझ ले अब समय है खुद से जुड़ने का। दुनिया तुझसे सवाल करती रहेगी पर तेरे जवाब तेरे मौन में होंगे। जिनकी आत्मा से ईश्वर काम लेते हैं उन्हें पहले दुनिया से अलग किया जाता है,
अगर तू आज अपने आंसू पी गया तो कल तेरे शब्द हजारों के घाव भरेंगे। अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि वो पूरा समय है जो भगवान ने सिर्फ तेरे लिए रखा है। जो अब भी तन्हा होकर मुस्कुरा सकता है, वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। कभी अकेले बैठकर खुद को सुनना, वहां वो उत्तर मिलेगा जिसे सारी दुनिया नहीं दे पाई। अब तेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि अब तेरे भीतर सब कुछ आ चुका है। हर वो दर्द जो तेरे अंदर है, वो एक दिन तेरे शब्दों में रोशनी बनकर निकलेगा। तू जिसकी तलाश में है, वो तुझ में ही छिपा है, बस इस तन्हाई में दिखाई देगा। जब तू टूटते हुए भी मुस्कुराता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। जिसे तूने खोया है, वो दरअसल तुझे खोने के लायक नहीं था। अब जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी एक नई शुरुआत का द्वार खुलता है। हर वो इंसान जो अकेला है, उसके भीतर एक किताब पल रही है। तू जितना गहराई में जाएगा, उतना ऊपर उठेगा। यही ब्रह्म का नियम है। तू अगर इस अंधेरे से बच निकला, तो पूरी दुनिया तुझे रोशनी मानेगी। तो वो तूफान है जो शांत इसलिए है क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। कृष्ण कहते हैं, जो अकेला होता है वही जीवन की सच्ची यात्रा को पहचानता है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर अकेले चलने का साहस केवल उसी के पास होता है जिसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा होता है। अकेलापन डराता है, मगर यही अकेलापन तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करने लगती है। दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं और ईश्वर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। जो लोग अकेले होते हैं, वही सबसे मजबूत बनते हैं। कभी कभी भगवान हमें सबसे दूर इसलिए करता है ताकि हम सबसे ऊपर उठ सकें। जो भाग्य में है, वह भागकर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है, वह पास का भी भागकर चला जाएगा। शायद आज तुम अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर कुछ महान जन्म लेने वाला है। अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी उड़ान की शुरुआत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम अकेले होने पर भी खुद पर भरोसा करना सीखें। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तो भगवान खुद तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। ये तन्हाई नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। दुनिया से छूटना जरूरी होता है खुद से जुड़ने के लिए। तुम सोचते हो लोग तुम्हें छोड़ गए, पर सच ये है कि भगवान तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं ताकि तुम्हें गहराई से निखार सके। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा अकेलेपन में तपकर तेजस्वी बनती है। जिसे कोई नहीं समझता, उसी के पास वो समझ होती है जो सबको बदल देती है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत बनते हैं। ये आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये आंसू तुम्हारे भीतर छुपी वो आग जलाते हैं जो दुनिया को रोशन कर देती है। कभी अकेले चलने का अभ्यास कर लो। भीड़ में तो हर कोई चल लेता है। अकेलापन परीक्षा है, और भगवान अपने खास बच्चों को ही ये परीक्षा देते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने आप को अकेला पाया। जब सब रिश्ते सामने खड़े थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आ जाओ। उसी क्षण से अर्जुन की शक्ति बढ़ी। तुम्हारा अकेलापन भी एक संकेत है कि भगवान चाहते हैं तुम केवल उन्हें चुनो। जब कोई साथ नहीं होता, तब ईश्वर सबसे पास होता है। मत घबराओ, अगर आज कोई साथ नहीं खड़ा, कल पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। शायरी, जो राहें सबको रास आए, वो तुझसे क्यों चुनी जाएं? तो वो सूरज बन जो अकेला आसमां में चमक जाए। जब लोग तुम्हें गलत समझें, जब कोई तुम्हारी पीड़ा न समझे, तब तुम रोना मत। ये मत भूलो, गहराई हमेशा चुप होती है। जो अंदर से मजबूत होता है, उसी को बाहर से अकेला किया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया था और 3 पग में पूरा ब्रह्मांड मांग लिया था। सच्ची शक्ति दिखाने के लिए तुम्हें छोटा दिखाया जाता है और अकेला किया जाता है। मत सोचो कि अकेले हो तो कमजोर हो, अकेले हो तो विशेष हो। जिसे दुनिया नहीं पहचान पाई, वो खुद को पहचान कर दुनिया बदल गया। कभी सोचा है कि भगवान राम को भी 14 साल का वनवास अकेले ही काटना पड़ा, मां से दूर, पिता से दूर, मगर वही वनवास उनकी महिमा का कारण बना। आज अगर तुम अकेले हो, तो समझ लो ईश्वर तुम्हें इतिहास में जगह देने की तैयारी कर रहे हैं। लोग तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता, यह तो ईश्वर की शक्ति है
जो सिर्फ चुने हुए को मिलती है। जहां साथ छोड़ दिए जाते हैं वहीं परमात्मा साथ देने आता है। अकेलापन मतलब ईश्वर का निमंत्रण, आओ मेरे साथ बैठो। शायरी। भीड़ में चलने वाले खो जाते हैं, अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। हर बार जब तुम टूटा महसूस करो तो खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी आत्मा है, मेरा ईश्वर है और मेरा भाग्य है जो लिख चुका है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। जब संसार मौन हो जाए तो उस मौन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज को सुन लेता है वो फिर कभी खो नहीं सकता। तू अकेला नहीं, तू विशेष है। तू दुखी नहीं, तू तप रहा है। जो आज अकेले बैठकर रो रहा है कल वही दुनिया के मंच पर मुस्कुराएगा। गीता फिर कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और ये कर्म तभी सच्चा होता है जब हम भीड़ से निकलकर अकेले सही रास्ते पर चलते हैं। जिन्हें दुनिया ने नकारा उन्हें भगवान ने निखारा। कृष्ण कहते हैं, तू अकेला इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भीड़ के सहारे नहीं, अपने आत्मबल से चले। अकेले चलने की आदत डाल। कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले अक्सर बोझ बन जाते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें सबके बीच से हटाकर अलग करते हैं ताकि तुम खुद को याद कर सको, ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या है। जो अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीख गया वही संसार से ऊपर उठ गया। जब अर्जुन ने सब कुछ खोया, जब सामने रिश्ते थे और दिल दुविधा में, तब भगवान कृष्ण ने जो पहला शब्द कहा वो था, क्लैब्यम मां इस्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता मत दिखाओ। तेरा अकेलापन तेरे डर की निशानी नहीं, तेरे शौर्य की तैयारी है। तू क्यों रो रहा है? भगवान ने तुझे भीड़ से उठाकर अकेलेपन में रखा है ताकि तू असाधारण बन सके। जो दूसरों के सहारे चलता है वो दूसरों की मंजिल तक ही पहुंचता है। जो अकेले चलता है वो अपनी मंजिल खुद बनाता है। एक दिन यही लोग जो आज तुझे अकेला छोड़ गए तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है ना जो तब अकेला था। भीड़ से अलग होना शर्म की बात नहीं, पहचान बनने की शुरुआत है। शायरी। गमों से मत घबरा, ये तेरा इम्तिहान है। अकेलापन तो बस उस उड़ान से पहले का मैदान है। जब जीवन थम जाए, जब लोग छोड़ जाएं, जब आंसू थमने का नाम न लें, तब मत घबरा। बस एक बात याद रखना, जब दुनिया खामोश हो जाती है तब ईश्वर सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो लोग कहते हैं तू अकेला है, वही कल कहेंगे तेरे जैसा कोई नहीं। कभी देखा है सूरज को? वो अकेला होता है मगर रोशनी सबको देता है। तू अकेला नहीं, तू सूरज है। तुझे चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं। आज अगर तुझे कोई साथ नहीं मिला तो मत सोच कि तुझ में कमी है, सोच कि तुझ में इतनी रोशनी है कि सबकी आंखें चौंधियां गई हैं। गीता कहती है, तत्सुखेन रमन्ते बुद्ध्या युक्तात्मा सर्वकर्मकृत। अर्थात वह ज्ञानी आत्मा जो अकेले भी परमात्मा में रमण करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अकेले रहकर भी जो मुस्कुराए वही सच्चा वीर होता है। तेरे आंसू आज तुझे मजबूत बनाएंगे। तेरे अकेलेपन में ही इतिहास रचेगा। जिसे आज सबने छोड़ा है उसे कल सब सर पे बैठाएंगे। क्या तुम जानते हो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान अकेले में मिला था? तपस्या में, जंगल में, एकांत में। क्योंकि ज्ञान भीड़ में नहीं आता, शांति शोर में नहीं आती। सुकून वहां मिलता है जहां सिर्फ तुम और ईश्वर हो। जिसने अकेले बैठकर खुद से बातें की हों वो फिर दुनिया की बातों से नहीं डरता। शायरी। सन्नाटे में भी जो मुस्कुराए वो तन्हा नहीं, खुदा का राज पाए। तू आज अकेला है क्योंकि ईश्वर चाहता है तू सिर्फ उससे जुड़े। कभी कभी हमें सब कुछ छिन जाता है, लोग, रिश्ते, भरोसे, सपने, पर यही खोना हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाता है। जब सब छूट जाए तो समझ लो कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। तेरे अकेलेपन की कहानी कल लाखों को हिम्मत देगी। एक दिन यही दुनिया तुझसे सीखेगी कैसे अकेले चलकर शिखर तक पहुंचा जाता है। कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो आज अगर तू अकेला है तो तू कर्म करता रह। एक दिन तेरा कर्म तुझे भीड़ से भी ऊंचा कर देगा। सिर्फ उन पर भरोसा करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ थे, और अगर कोई नहीं था तो खुद पर भरोसा करो। जो अकेले रोए वही दूसरों को हंसाना सीखते हैं। तू अभी टूटा है मगर तू मिटा नहीं है। तू रुका है मगर हारा नहीं है। जिसे भगवान छू लेते हैं वो पहले सब कुछ खोता है। शायरी। अकेले चलने की हिम्मत रखो क्योंकि मंजिल भी उसी की होती है जो खुद से वादा निभाते हैं। जिसे लोग छोड़ जाते हैं भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं।
जो ईश्वर को चुनता है वो फिर दुनिया के पीछे नहीं भागता। कृष्ण कहते हैं, तू आज अकेला है क्योंकि संसार तुझे पहचान नहीं पा रहा, पर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कौन सा रत्न छिपा है। अकेलापन दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम भीड़ में हो तब तुम दूसरों के रंग में रंग जाते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तभी अपने असली रंग को पहचान पाते हो। जिसे खुद की तलाश होती है उसे अकेले चलना ही पड़ता है। आज जो तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं उन्होंने नहीं छोड़ा, ईश्वर ने उन्हें हटाया है, क्योंकि उनके होने से तुम्हारा भाग्य रुक रहा था। भगवान जब कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तब सबसे पहले वह लोगों को हटाते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, यह अवसर है खुद को जानने का, खुद को उठाने का। चुपचाप सहना पड़ता है जब साथ कोई नहीं होता, मगर उसी सन्नाटे में वो आवाज उठती है जो जमाने को बदल देती है। गीता फिर कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है वही सच्चा योगी है। तो अगर आज दुख में हो, अकेले हो, तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये भी तुम्हारा प्रशिक्षण है। अकेलापन शाप नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। कभी कोई नहीं था, फिर भी तुझमें जीने की हिम्मत थी, यही तेरा सबसे बड़ा परिचय है। तू खुद ही खुद के लिए काफी है, क्योंकि तेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। कभी मां को देखा है ना, जब बच्चा चोट खाकर रोता है वो उसे सीने से लगाती है, मगर आगे चलना भी सिखाती है। ईश्वर भी मां की तरह है, वो तुझे रोने देते हैं मगर उठने भी सिखाते हैं। अगर तू आज टूटा है तो इसका मतलब है तू पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। भगवान जब बनाते हैं तब अकेले ही बनाते हैं। भीड़ में तो केवल खिलौने बनते हैं। हौसले टूटे नहीं हैं, बस थोड़ा थक गया हूं, अकेलापन गले लगाकर खुद को फिर से बनाने चला हूं। अगर तू जीवन के अंधेरे में है तो मत भूल, सूरज की पहली किरण हमेशा अंधेरे के बाद आती है। जो लोग अकेले चलते हैं वही मंजिलों का रास्ता बनाते हैं। जब श्री राम को वनवास मिला तब उन्होंने भी राजमहल छोड़ा, माता पिता से दूर हुए, पर उस वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आज अगर तुम्हें जीवन ने अकेला किया है तो जान लो, तुम्हारे भीतर कोई महाचरित्र जन्म लेने वाला है। भाग्य वही बदलता है जो अकेले चलना सीख लेता है। माना आज कांटे हैं रास्ते में, पर कल यही रास्ता फूलों से भर जाएगा, क्योंकि जिस पथिक ने अकेलापन जिया है वही पथ निर्माण करता है। तू चल अकेला, क्योंकि ईश्वर तेरे पीछे चल रहे हैं, बस वो तुझे दिखते नहीं अभी। गीता कहती है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करते हैं उनके योग और क्षेम की चिंता मैं करता हूं। तो तू डर मत, चिंता मत कर, ईश्वर तेरी पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। कभी कभी दुनिया से दूर होना जरूरी होता है ताकि तू खुद के पास आ सके। अकेलेपन में जब तू खुद को रोता देखे तब ईश्वर तुझे गले लगाता है। जो तन्हा चलना जानते हैं वही सितारों तक पहुंचते हैं। तेरे आंसू आज तुझे गला रहे हैं ताकि कल तू दुनिया को रोशनी दे सके। तू अकेला है क्योंकि तुझसे बड़ी उम्मीद है भगवान को। मत घबरा, ये जो तू महसूस कर रहा है ये कोई अंत नहीं, ये आरंभ है। कभी खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है। जो खुद से हारता नहीं उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तू भले टूटा हो मगर तू बिखरा नहीं है। तू थका है पर रुका नहीं है। नहीं चाहिए ताली, नहीं चाहिए भीड़, अकेले चलने की आदत है।